Good afternoon, friends. Once again, welcome to Chatterpoint Research English and Personality Development Classroom. Three things are very important to make balanced communication. Process, जिसके तहत हर चीज का एक प्रोसेस होता है. आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, ये भी एक प्रोसेस है. आपका टोन कैसा है, ट्यून कैसा है, प्रोनाउंसिएशन कैसा है या फोन कैसा है, वो भी एक प्रोसेस है. आप वर्ड सेटिंग, सेंटेंस सेटिंग, है ना, कैसे करते हैं, वो भी एक प्रोसेस है. कोहेरेंस, जो आप 4 सेंटेंस बोलते हैं, चारों में अपना मेल होना चाहिए, वो भी एक प्रोसेस है. और काउंटिनेंस, आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है या बॉडी लैंग्वेज है, आपका टोन है, आपका सेंटेंस है, सब एक ही बात को कन्विंस कर रहा हो साइकोलॉजिकली. मैसेज जो है ना, वो मैंने एसेंस, क्लैरिटी, इंटीग्रिटी, है ना, मैंने हर एक चीज का एक बहुत अच्छा मिलान हो. तो सरल, सहज, स्वीकार यदि आदमी कर ले या हो जाए तो यही काउंटिनेंस है. तो प्रोसेस के तहत ये थे पर्सनैलिटी. आदमी जन्म से ही तो पर्सन है, लेकिन वो दोपाया जानवर भी हो सकता है, लेकिन उसकी क्वालिटी ही जो है ना, उसको मानव और महामानव से फिर अवतार तक बना सकता है और इक्विवेलेंट टू गॉड तक वो चला जाता है. तो ये है पर्सनैलिटी, जिसमें जेस्चर और पोस्चर आता है कि आप अंदर से कितने अच्छे या बुरे हैं या बाहर से आप कितने अच्छे और बुरे हैं. तो जेस्चर, जेस्ट एंड नेचर, आपका टोटलिज्म क्या है, पूरे ओवरऑल जो पूरे जीवन में जो आपका ज्ञान है, संस्कार है, जो आपने अलग अलग तत्वों से सीखा है ना, तो वो जेस्चर बन जाता है. उसी के अनुसार जो आप एग्जिबिट करते हैं, अपने आप को पेश करते हैं दुनिया के सामने, तो वो पोस्चर. तो फ्रेंड्स, यही है पर्सनालिटी. और लेवल ऑफ नॉलेज, आदमी उतना ही बात कर सकता है, उतना ही कन्विंस कर सकता है जितना उसके पास में ज्ञान है, उतना ही वो बर्दाश्त भी कर सकता है. अदरवाइज मूर्खता में तो ऐसा होता है कि दूसरे की गलती की सजा हम खुद को देते हैं और लड़ जाते हैं या गाली गलौज करते हैं या गुस्सा हो जाते हैं या दूसरे का चीज़ों को ले करके, चोरी करके या ठग करके अपने आप को गिरा लेते हैं, अपना एक छोटा सा कीमत बना लेते हैं. तो आप जो है ना प्रेशियस हो सकते हैं लेवल ऑफ नॉलेज के थ्रू से कि नहीं, मैं अपने आप को छोटा नहीं करूँगा, मेरा ये कीमत नहीं है, आई एम सो प्रेशियस, है ना. तो आज का स्टोरी ठीक उसी पर आधारित है. एक स्टोरी के जरिए मैं आपको समझाता हूँ कि आपका अहंकार नहीं होना चाहिए, आपको एरोगेंस नहीं होना चाहिए, है ना, आपको ग्लोरी होना चाहिए. तो घमंड नहीं होना है, प्रेम होना चाहिए. और आप किसी चीज में बहुत अच्छे हैं और आप सरल सहज हैं, तो आपका छोटा काम भी बहुत बड़ा दिखता है. तो प्रेम के ऊपर आधारित यदि आपका त्याग है और यदि आप भक्ति से किसी काम को करते हैं, तो छोटा ही काम बहुत बड़ा हो जाता है. जैसे एक गिलहरी छोटा छोटा कंकड़ लाता था, तो जितने भी हनुमान और बंदर वगैरह थे, सब उनका मजाक उड़ाते थे. लेकिन भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि नहीं, तुम लोग के बड़े बड़े चट्टानों के बीच में जो छोटा छोटा कंकड़ डाल रहा है, उससे वो मजबूती हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा काम कर रहा है. और इनका लगन देखिए, जितना हैसियत है उस हिसाब से वो कर रहा है, और लोग उसका मजाक भी उड़ा रहा है तो वो ध्यान नहीं दे रहा है. तो प्यार से जो है ना, उनके शरीर में अपना हाथ फेरे तो वही उनका लकीर बन गया, ऐसा मान्यता है. तो एक गिलहरी की ऐसी कहानी थी. लेकिन मैं आपको जो आज कहानी समझाने जा रहा हूं वो है कि आपका डेडिकेशन क्या है, आपका मकसद क्या है, आपका प्रेम कितना है, आपका त्याग कितना है, आप कितने सरल हैं, कितने सहज हैं, कितने स्वीकार है आपके अंदर, वो पर ध्यान दीजिए, ना कि अपने गुणों का, अपने अस्तित्व का, अपने स्तर का अहंकार रखिए. तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ऐसा चीज है कि आदमी बहुत महान बन सकता है पर्सनालिटी की वजह से, कि आप आंतरिक ज्ञान कैसा है, और उसी के अनुसार यदि आप सरल सहज स्वीकार करके अपना चरित्र बना लेते हैं, आप में एक परिपक्वता आता है. और उससे भी ऊपर, मैच्योरिटी से भी ऊपर एक सैचुरेशन है, साइकोलॉजिकल सैचुरेशन, है ना. तो परिपक्वता और मनोवैज्ञानिक परिपक्वता, ये सब चीज अगर आपके अंदर है. तो एक राजा को एक बार लगा कि मैं एक बहुत ही अद्भुत मंदिर बनाना चाहता हूँ, तो ये निर्माण होना चाहिए. तो उसने अपने राज्य में
जो है ना घोषणा करवा दिए, और जितने भी कुशल कारीगर थे और सब जमा हुए राज दरबार में। तो राजा ने कहा कि एकदम अद्भुत मंदिर बनना चाहिए, जिसके समान कोई दूसरा इस ब्रह्मांड में नहीं होना चाहिए, ऐसा आप एक मंदिर बनाइए। तो सब बड़े बड़े कारीगर जमा हुए और बोले ठीक है, और उसके बाद काम शुरू हो गया मंदिर का। एक बार जो है राजा भेष बदल के गए देखने के लिए कैसा मंदिर बन रहा है, कौन क्या काम कर रहा है। आज एक साधारण आदमी बनकर अपना भेष बदलकर पहुंचकर देखते हैं। तो जैसे ही राजा मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे तो कारीगर से पूछता है कि राज कारीगर, आप क्या बना रहे हैं? तो उसने राजा को जवाब दिया कि तुम जानते नहीं हो, मूर्ख हो क्या, तुम्हें अंधे हो क्या, दिखाई नहीं दे रहा है? मैं दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना गेट बना रहा हूँ, सबसे शानदार गेट बना रहा हूँ, इसके समान कोई दूसरा नहीं होगा, है ना, मैं वो कारीगर हूँ। फिर राजा बोले अच्छा अच्छा, फिर आगे बढ़े। फिर वो जो दरवाजा बना रहे थे मंदिर का, उनसे पूछा कि एक बढ़ई काम कर रहा था, तो उनसे पूछा कि अच्छा आप बताएं आप क्या कर रहे हैं? तो उसने भी वही जवाब दिया कि तुम देखते नहीं हो कि मैं राज कारीगर हूँ, मैं राजा का काम कर रहा हूँ, मैं दुनिया का सबसे शानदार गेट बना रहा हूँ। बोला अच्छा अच्छा ठीक है। इसी तरह से कोई मार्बल का काम कर रहा था, तो उसने कहा कि देखते नहीं हो कि मैं दुनिया का सबसे शानदार मार्बल का काम कर रहा हूँ, मैं शानदार सीढ़ी बना रहा हूँ। कोई बोला कि मैं शानदार गुंबज बना रहा हूँ। राजा को बड़ा निराशा हुआ कि मंदिर कोई नहीं बना रहा है, कोई गुंबज बना रहा है, कोई गेट बना रहा है, कोई दरवाजा बना रहा है, कोई सीढ़ी बना रहा है, लेकिन किसी के भी जो है ना मन में मंदिर बनाने का बात नहीं आ रहा है। निराश होकर वापस आ ही रहा था तो एक कुली से उसने पूछा कि ऐसा है कि आप क्या कर रहे हो? बोला कि मुझे जो है ना आप मेरे काम में बाधा मत पहुंचाइए, मैं मंदिर बना रहा हूँ। और तो किसने कहा कि किसके हुक्म से बना रहे हो? बोला कि वैसे तो खर्चा राजा कर रहे हैं, लेकिन ये मेरा मनोभाव है, मैं इस मंदिर को अपने मन में बसा लिया हूँ, और मैं तो ईंटा पत्थर जरूर धो रहा हूँ, लेकिन मेरी ही वजह से ये मंदिर बन रहा है, लागत से नहीं, मेरे मन से, मेरी आस्था से बन रहा है। तो हम लोग जो है ना मंदिर बना रहे हैं, दुनिया का सबसे अद्भुत मंदिर बना रहे हैं। तो राजा सभी कारीगर को राज दरबार में बुलाए और बोले कि देखो तुम लोग दुनिया का अद्भुत मंदिर नहीं बना रहे हो, कोई गुंबद बना रहा है, कोई दरवाजा बना रहा है, कोई सीढ़ी बना रहा है, कोई वगैरह वगैरह अलग अलग काम कर रहा है, लेकिन मंदिर कोई नहीं बना रहा है। तो ठीक है, आज से तुम सभी का जो है ना देखभाल करने वाला और जितना भी तुम लोगों के ऊपर खर्च वगैरह होता है, सब वो जो मंदिर बना रहा है जिसका नाम राजू का है, राजू है, और वही राजू जो है ना उसी के देखभाल में ये मंदिर बनेगा, क्योंकि यही मंदिर बना रहा है, बाकी लोग तो अलग अलग चीज बना रहा है। तो आप कितना छोटा काम करते हो, इससे आप छोटे नहीं हो जाते हो। आप उस छोटा काम में भी कितना बड़ा भाव रखते हो, उससे आप बड़े बन जाते हो। तो अपना जो है मनोभाव को लेकर के कोई काम करें, आप जरूर बड़े होंगे। और आप मंदिर बनाइए, आपका फोकस बड़ा रखिए, एम्बिशन बड़ा रखिए, सोच बड़ा रखिए, त्याग बड़ा रखिए, प्रेम बड़ा रखिए, और इसी से आपका व्यक्तित्व खड़ा होता है। आपके गुण हैं, आप में पारदर्शिता है, स्पष्टीकरण आपका दिखेगा, और एहसास भी होगा आपको कि हाँ आपका व्यक्तित्व कितना बड़ा है। तो एसेंस, क्लैरिटी, इंटीग्रिटी बहुत जरूरी है। तो यही है आज मैं कहना चाहता हूँ कि मैच्योरिटी के भी ऊपर सैचुरेशन में जाना है। सुनिए, समझिए। और आजकल आधुनिक शिक्षा के तहत नैतिक शिक्षा खत्म होते जा रहा है, इसलिए भाषा में मिठास नहीं है, त्याग नहीं है, कोई किसी को सुनना नहीं चाहता है, कोई किसी को ध्यान से देखना नहीं चाहता है, और जिसको ये सब आ जाएगा उसको बर्दाश्त करना आएगा। इससे आपका जॉब हो, आपके जीवन के छोटे मोटे या बड़े भी समस्या हो या पारिवारिक समस्या हो, इसको सब आप संभाल लेंगे यदि आप में अंदर जो है आंतरिक गुण आ जाए, नैतिकता आ जाए आपके अंदर में।
तो सरल सहज स्वीकार हुई, एसेंस, क्लैरिटी और इंटीग्रिटी अपने अंदर रखी। दैट्स ऑल। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने के लिए धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स।